बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को खुसूसियत से अता फ़रमाया है कि इसमें हम रोज़ा रखते हैं, रात को तरावी अदा करते हैं। इसके बहुत सारे हमें फ़वाइद हासिल होते हैं। बिलख़ुसूस हमारी एक रूहानी तरबियत होती है। गोया कि एक पूरे महीने का मुकम्मल कोर्स होता है जिसमें हम तक़वा के हुसूल और अपने बातिनी पाकीज़गी को दुरुस्त करने के लिए हमें एक मौका मुयस्सर होता है। इस महीने में एक ख़ास इबादत एतिकाफ़ का है। एतिकाफ़ का माना है रुक जाना, ठहर जाना, और इस्तिलाह में एतिकाफ़ कहते हैं कि मस्जिद के अंदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत की गरज से क़याम किया जाए। और इसके लिए हुक्म यह है कि जिस महल्ले में मस्जिद है और वहाँ पे बाकायदा जमात होती हो, तो अहले महल्ला वालों पर लाजिम है कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उस मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे। ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। अगर अहले महल्ला में से एक शख्स इस सुन्नत को ज़िंदा करता है तो सब की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाता है। अगर कोई एक शख्स भी मस्जिद में एतिकाफ़ में नहीं बैठता तो गोया के पूरे महल्ले वाले इस सुन्नत के छोड़ने पर गुनाहगार होंगे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एतिकाफ़ के अमल को तर्क नहीं फरमाया। हिजरत के बाद हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ फरमाया, और आखिरी साल जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल 10 दिन के बजाय 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। एक तो इसकी मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ये वजह बयान फरमाते हैं कि उससे पहले वाले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतिकाफ़ का अमल था वो रह गया था सफ़र की वजह से, तो इसलिए 10 के बजाय 20 दिन आपने एतिकाफ़ फरमाया। और दूसरा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो खुसूसियत के साथ इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दी और जद्दोजहद किया और अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पहले अशरे में एतिकाफ़ फरमाया और शब क़दर की तलाश की, फिर दूसरे अशरे में एतिकाफ़ फरमाया, फिर तीसरे अशरे में एतिकाफ़ फरमाया, और आपने फरमाया कि मुझे बतला दिया गया है कि शब क़दर आखिरी अशरे में। तो हमें चाहिए कि हम अपने मस्जिदों को एतिकाफ़ से आबाद रखें। कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, नमाज़ पढ़ने वालों और एतिकाफ़ करने वालों के लिए पाक साफ रखा जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को अल्लाह के हुक्म से बनाया और उसको आबाद किया। तो ये एक ख़ास अमल जो एतिकाफ़ का है, तो उसका भी अमल उसमें किया जाता था, क्योंकि ऐसा अमल है, ये ऐसी इबादत है, ये साबिक़ा अंबिया किराम में भी रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी ये है, और इस पर मुसलमान अमल करते हैं। इसकी फजीलत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे अहादीस मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स एतिकाफ़ में बैठता है तो उसको नेकी और सवाब इस एतबार से भी मिलता है कि जो अमाल वो नहीं कर पाता, मसलन जनाजों में शरीक नहीं हो सकता, मरीज़ों की अयादत नहीं कर सकता, या दीगर काम खैर के हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकता एतिकाफ़ की वजह से, तो उन कामों को किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला उसे अज्र व सवाब अता फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़े आड़ के तौर पर हाइल फरमा देते हैं। यानी एक खंदक का फासला ज़मीन व आसमान का जितना है, तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से इतना दूर रखते हैं। तो ये बड़ी सआदत की बात है कि हम रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे को अहमियत दें और इस मौके को गनीमत समझें और एतिकाफ़ में बैठें। और ये सुन्नत अमल 20 रमज़ान मुबारक के गुरूब आफ्ताब से पहले शुरू होता है और शव्वाल मुकर्रम के चाँद नज़र आने के बाद यानी मगरिब के बाद तक रहता है। तो ये 10 दिन ख़ास एहतिमाम के साथ मर्द मसाजिद में एतिकाफ़ का एहतिमाम करें और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने घरों में एतिकाफ़ में बैठें, क्योंकि वो भी अपने घर में एक ख़ास कमरे को एतिकाफ़ के लिए मुख्तस कर सकती हैं और वहाँ पे वो बैठ सकती हैं एतिकाफ़ में। तो मोतफ़िक़ को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के लिए सिर्फ बाहर निकल सकती है, वज़ू के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए, या कोई फ़र्ज़ गुस्ल के लिए बाहर निकल सकती है। लेकिन इसके अलावा किसी भी ज़रूरत के लिए, जो दुनियावी कोई काम हो उसके लिए अगर वो निकल जाए तो उसका एतिकाफ़ टूट जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने तमाम ज़रूरियात को तर्क करके मस्जिद को टाइम दें और अपने आप को अल्लाह के दर पे हाज़िर करें, क्योंकि इस
آخری عشرے میں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے در پر پڑ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا اللہ سے مغفرت کرا کے ہی وہاں سے نکلتے ہیں۔ یقیناً اللہ پاک رحیم اور غفور ذات ہے، اور انسان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور روحانی طور پر جو اسے ترقی ملتی ہے، جو اسے تقویت ملتی ہے، اور تقوی جو اسے حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ انسان اس کے فضائل سے لگا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔